फरीदाबाद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक बड़े चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है और उनसे लग्जरी गाड़ी बरामद की हैं। फॉर्च्यूनर, क्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ी बरामद की हैं और अभी पुलिस को उम्मीद है कि बहुत सारी गाड़ियां अभी इनसे और बरामद होंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी क्राइम हेमेंद्र मीणा जी, उनसे बात करते हैं। डीसीपी साहब, किस तरह के मामले दर्ज थे फरीदाबाद में जिस पर यह कार्रवाई हुई है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फरीदाबाद है उसमें पिछले 2 या 3 महीनों में मतलब लगातार जो लग्जरी 4 पहिए वाहन थे उनकी चोरियां हो रही थी। तो ये हमारे लिए एक भी चुनौती थी, तो हमने इस पे क्राइम टीम को इसमें शामिल किया। और क्राइम टीम का एक एसीपी क्राइम है और हमारी क्राइम टीम बडगल है, उसके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें एक बड़ी सफलता हमें प्राप्त हुई, जिसमें एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर लग्जरी जो वाहन है, 4 पहिए वाहन है, उसको निशाना बनाता था, उसका पर्दाफाश किया है, जिसमें हमने अभी 4 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया है। कौन लोग हैं ये? कौन इनका मास्टरमाइंड है? किस तरह से ऑपरेट करते थे? मोडस ऑपरेंडी क्या थी? इस गिरोह में लगभग जैसा पूछताछ में सामने आया है 7 से 8 लोग शामिल हैं, जिसमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो है मुन्ना पंडित है। वो मूलतः गोवर्धन मथुरा का रहने वाला है। जो जो बाकी जो हैं वो उसको असिस्ट करते थे। और ये एक जो डिवाइस है उसके माध्यम से डुप्लीकेट की बना के पहले उसकी रेकी करते थे, वाहन की रेकी करने के बाद में ये मौके का इंतज़ार करते थे और उस डिवाइस से डुप्लीकेट की बना के और वारदातों को अंजाम देते थे। क्योंकि माना ये भी जाता है कि जिस तरह से लग्जरी गाड़ियाँ उनमें थेफ्ट वो जो है वो बहुत कम होता है, थेफ्ट चांसेस। तो और किस तरह से ये क्या मैनुअली खोलते थे या जो वैसा जो रिमोट वाला लॉक है उसके माध्यम से गाड़ियों को खोलते थे? इसमें जैसा कि इन्होंने पूछताछ में बताया है कि कुछ गाड़ियों के शीशे तोड़ के भी, किस गाड़ियों के ये जो लॉक है उसको तोड़ के वारदात को अंजाम देते थे। अभी कितनी गाड़ियां बरामद की हैं पुलिस ने और अब कितनी और गाड़ियां बरामद होने की उम्मीद है? अभी हमें 2 फॉर्च्यूनर, एक क्रेटा, एक ब्रेजा और एक स्विफ्ट कार है वो बरामद की है। बाकी 7 से 8 गाड़ी बरामद होने की उम्मीद हमें अभी है, जिस पर लगातार टीम काम कर रही है। ये लोग कब से इस तरह का धंधा कर रहे हैं और फरीदाबाद के अलावा ये कहाँ ऑपरेट करते हैं? फरीदाबाद के अलावा ये गाज़ियाबाद, यूपी, मथुरा, महाराष्ट्र, जहाँ भी इनके खिलाफ अभी हमने जैसा रिकॉर्ड पूछताछ में पता चला है कि मुकदमे दर्ज हैं, जहाँ से इसका जो मास्टरमाइंड है मुन्ना पंडित वो अभी जमानत पर है। तो ये अंतर्राज्यीय गिरोह था बेसिकली। जैसे बताया जा रहा है कि गिरोह के जो सदस्य हैं वो अलग अलग जगहों के, तो ये मिले किस तरह से? जैसा कि इन्होंने बताया अपनी पूछताछ में कि गाज़ियाबाद जेल में मुन्ना पंडित बंद था, वहाँ से जब बाहर निकला है 3 महीने पहले ही ये बाहर जमानत पर आया है। उसके बाद ही इसके जो अन्य साथी हैं इनसे इनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने एक ग्रुप बना के इन वारदातों को अंजाम दिया है। ये तो जेल के दौरान मिले या जेल के बाहर मिले? कुछ साथी इसको जेल के अंदर ही मिले थे, कुछ साथी यहाँ जेल के बाहर मिले थे। किस किस अगर पता लगाओ कितनी कीमत में ये गाड़ियाँ बेचते थे, क्योंकि लग्जरी गाड़ियाँ तो जाहिर तौर पर महंगी बेची जाती होंगी? जैसा ये पूछताछ में बताया कि ये फॉर्चुनर या क्रेटा है, ब्रेजा है, ये लगभग 3 से 4 लाख रुपए की रेट पे इनको आगे डिलीवरी देते थे। तो जो डिलीवरी रिसीवर थे उनको भी क्या अभी गिरफ्तार किया गया? कुछ रिसीवरों का नाम हमारे सामने आया है और उनको हम उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनको भी मुलजिम बनाए जाएंगे, उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ डीसीपी क्राइम हेमेंद्र मीणा, जो बता रहे थे कि अभी जो है जो चोर गिरोह है उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो अगली कार्रवाई होगी उसमें जो रिसीवर हैं, जो डिलीवरी लेते हैं इन चोरों की गाड़ियों को और आगे पार्टीज़ को बेचते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही पुलिस और गाड़ियाँ भी बरामद करेगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।